आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का इतिहास चैप्टर 4 है ना, उसका MCQ देख रहे हैं, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। दूसरा तीसरा हो चुका है, चौथा चैप्टर है। पिछला वीडियो ना देखा हो, पिछला चैप्टर देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा। हिस्ट्री का भी प्ले लिस्ट बन चुका है, अब वहाँ पे जाके हिस्ट्री का पूरा देख सकते हैं। मैथ साइंस लगभग कंप्लीट है, साइंस आधा हुआ है, मैथ कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर बचा हुआ है। मैथ साइंस भी देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। मैथ को एक बार चैप्टर वाइज भी ख़त्म कर चुके हैं, और MCQ यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए आया हुआ है बर्मा प्रेस में, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर बचा है तो देख लीजिएगा, जिसको भी देखना चाहे। 6 to 10 आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा मैथ और साइंस का। तो 8 क्लास का मैथ साइंस लगभग ख़त्म है, इसलिए इतिहास भी शुरू कर दिए हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हिंदी इंग्लिश भी शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, है ना। उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज के बारे में यहाँ पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा, है ना। हर वीडियो में बोलते हैं अपने से एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा। उतना भी अब बच्चा नहीं है 8 क्लास में कि समझ में ना आवे, है ना। इसमें कुछ समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस कहानी पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए और याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए सही विकल्प को चयन करना है। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती कहते हैं जो घूम घूम करके खेती किया जाता था पहले, है ना। एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक कोई जगह है यहाँ पे खेती किया, उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ खेती नहीं, यहाँ पे खेती फसल यहाँ से काटा, उसके बाद फिर यहाँ से कोई दूसरा एरिया चला गया, वहाँ खेती किया, फिर वहाँ एक बार किया, फिर तीसरा जगह, चौथा जगह, इस तरह से घूम घूम के खेती करता था, तो उसको झूम खेती कहा जाता है ना। तो झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंतू खेती। दूसरा ऑप्शन सही है। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है? दीकू आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता था। दीकू कहते थे बाहरी लोग के लिए प्रयोग किया जाता था, बाहरी लोग को, है ना। जैसे अंग्रेज लोग आया हुआ था, वही लोग को दीकू कहा जाता था। मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? देखिए मुद्रा मतलब पैसा का सुविधा नहीं था, रुपया पैसा उस समय नहीं था, का सुविधा ज़्यादा नहीं था। तो आदिवासी लोग क्या करते थे? ज़्यादातर वस्तु विनिमय करते थे, यानी कि मेरे से तुम दाल ले लो, हमको चावल दे दो। इस तरह से अगर मेरे पास चावल है तो और किसी से दाल लेना है तो उसको चावल देंगे, हम दाल लेंगे, है ना। यानी कि अदला बदली सामानों का करते थे, है ना। तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है। किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई की थी? संथाल विद्रोह की अगुवाई भगवान बिरसा मुंडा ने की थी, है ना। तो संथाल विद्रोह का अगुवाई शुरुआत किसने की? बिरसा मुंडा ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। तो लेन देन का क्या साधन था? तो अब ये देखें वस्तु विनिमय, है ना। तो यहाँ भी वस्तु विनिमय ही होगा। बकरवाल जनजाति पालते थे। बकरवाल जनजाति जो थे बकरियां पालते थे। ठीक है, बकरियां पालते थे बकरवाल जनजाति। आदिवासी समाज में बहुत सारे जनजाति पाए जाते थे, अभी भी है, लेकिन उसमें से बकरवाल जनजाति जो थे वो बकरियां पालते थे। ठीक है। संथाल या हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू ने। संथाल विद्रोह का या हूल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया, है ना। और यही संथाल विद्रोह का अगुवाई किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने, है ना। और नेता उसमें सिद्धू कान्हू थे। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चरवाहा जनजाति कौन है? तो पंजाब के पहाड़ी भाग में जो चरवाहा रहते थे जनजाति, चरवाहा जनजाति, उसको गुज्जर कहते थे। ठीक है, गुज्जर। तो पंजाब के पहाड़ी भागों में चरवाहा जनजाति गुज्जर है, गुज्जर कहते हैं उन लोग। बिरसा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा की मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? सफ़ेद, है ना। बिरसा राज्य का प्रतीक सफ़ेद झंडा था। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन है फर्स्ट पेज में। इसको चाहे तो आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि एक बार पढ़ सके एक आध बार, है ना। अगर बुक ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला पेज। अगला पेज देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का क्या नाम था? आंध्र प्रदेश में जो चरवाही जाति था उसको लगारडिया कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का चरवाहा जो लोग पशुपालन करते थे, चरवाहा करते थे, पशु का चराई, वो लोग को
लागार्डिया कहते हैं। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के आपस में क्या संबंध थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये भाई भाई थे तीनों, ठीक है। पलामू विद्रोह के कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? तो पलामू में जो विद्रोह चल रहा था उस विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन ने अपनी सेना भेजी थी, है ना। उसके बाद है खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? खरवार विद्रोह हुआ था, उसका नीलांबर पीतांबर थे उसका नेता, है ना। अगला, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो नीलांबर पीतांबर जो थे वो भोक्ता समाज से आते थे, ठीक है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी किस विद्रोह का नेतृत्व किए? तो ये हजारीबाग में विद्रोह चला था, उस विद्रोह का ये नेतृत्व किए थे लुबिया मांझी, बैस मांझी, अर्जुन मांझी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ भारत में 1855 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1855 ईस्वी में। तो इतना ही क्वेश्चन इससे दिया हुआ है इसमें, है ना। एक बार बुक कहानी पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छा लगेगा, कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा इतना सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, ना। मैथ में एक्सरसाइज का आदत हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।